नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मशहूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि 814वां उर्स आज छठे दिन पर है। इस मौके पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में लाखों जायरीन दरगाह शरीफ पहुंचे। दरगाह और आसपास के इलाके में जिला प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए हैं। गली मोहल्लों और मकानों की छतों पर भी जायरीन छठी शरीफ में फतिहा में शरीफ हुए। दरगाह के आहता नूर में अंजुमन शहद जादगान खुदामों की तरफ से खास सालाना चादर भी पेश की गई। मशहूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का 814वां उर्स आज छठे दिन पर है। इस मौके पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में लाखों जायरीन दरगाह पहुंच चुके हैं। दरगाह और आसपास के इलाकों में जिला प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। गली मोहल्ला और मकानों की छत पर भी जायरीन छठी शरीफ में फातिमा में शरीफ हुए। दरगाह के आहता नूर अंजुमन शहीद जादगान खुदामों की तरफ से खास सालाना चादर पेश की गई। चिश्तिया सिलसिले का सजरा पढ़ा गया और मुल्क हाजा हालातों पर साल में एक बार पढ़ी जाने वाली फरियाद भी अदा की गई। दोपहर 1 बजे से कुल की फतिमा और तमाम तर रिवायती उर्स की रस्म अदा की गई। इस मौके पर खुदाम एक दूसरे को दफ्तार पहनाकर उर्स की मुबारकबाद पेश की। जायरीन के लिए खास लंगर का इंतजाम किया गया और नजर और नियाज के साथ अकीदतमंदों के हक में दुआ खैर की गई। 9 रजब को सुबह 9 बजे खुदा में खाजा मज़ार अक़दस का फैसला लेंगे। उसके साथ कुछ शरीफ पसीर हो जाएगा। कल शबी रजब में खुदा में खाजा आसाने आने में तरीक़त दुआ खैर उससे पहले सलाम पढ़ते हैं। मुल्क के लिए, अमान के लिए, इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए दुआ खैर करते हैं। उसके बाद उसका अख्ताम होगा। सर ये कि 9 रजब को उसका अख्ताम हो जाएगा। सुबह 9 बजे मज़ार अक़दस का कल 6 रजब को आसाने में सलाम दुआ खैर होगी। उससे कब अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से जो है चादर पेश होगी 10:30 बजे। सरकार नवाज की बारगाह में ये वाहिद एक ऐसी दुनिया में बारगाह है जहाँ हर रोज़ संदल चढ़ता है। 359 दिन संदल चढ़ता है और 6 दिन उससे शिव पे मुसलसल गुस्ल होता है। तो आज लास्ट 6वां गुस्ल है जो अभी 2 बजे शुरू होगा। खुदा में खाजा गुस्ल लेंगे बारगाह नवाज मज़ार शरीफ और सुबह छठी शिफ्ट 10:30 बजे होगी और खुद शिफ्ट 1 बजे होगी। 1 बजे के बाद उर्स का अख्तिताम है। फिर जो हजरत मामूल साल भर जो आस्थानी शिफ्ट का जो मामूलात रहते हैं बंद करने के खोलने के वो कल से शुरू हो जाएंगे। 3 बजे आस्थाने की खिदमत होगी, 4 बजे आस्थाना शिफ्ट खुला जाएगा, रात को 9 बजे आस्थाना बंद हो जाएगा। जैसे उसी शिफ्ट में रात भर आस्थाना खुला रहता है जायरीन की सहूलत के लिए, हाजिरी के लिए, वो कल से बंद हो जाएगा, यानी कि उसका अख्तिताम हो जाएगा। इस्माइल धाने, अग्निशमन विभाग प्रमुख, नगर परिषद पैठण। 814 वर्ष का आया, मैं 786 से आता हूँ इधर और वॉलंटियर बोल के ड्यूटी करता था। लेकिन अभी जो है तो वहाँ सब बदला, सब चेंज हो गया। और आज जो आया मैं आज छुट्टी के मौके पर भाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा अभी। और अपने दायरे ने दायरे को जो भी ज़रूरत है वो मैं मतलब उनके मतलब पूरी करता हूँ। उनके चपला बिपला अगर क्या कहिए तो उनको भी देता हूँ। तो मतलब जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनकी खिदमत करता हूँ। अजमेर में इन दिनों उर्स मेले और राज्य भर में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते शहर में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था कई जगहों पर डगमगाई और वाहन चालकों को कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अजमेर में इन दिनों उर्स मेले और राज्य भर में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते शहर में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था कई जगहों पर डगमगाई और वाहन चालकों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। वहीं वाहन चालकों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि भविष्य में इस तरह की भीड़ और जाम को देखते हुए बेहतर व्यवस्था की जाए। ऐसे आयोजनों के दौरान भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शहर में अस्थायी उपाय किए जाने आवश्यक है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था चल रही है। छठी की जो भीड़ आई थी रात को और कल जुमे की जो भीड़ थी दरगाह में उर्स में भारी मात्रा में बाहर के व्हीकल आए हुए हैं, 4 व्हीलर बहुत ज्यादा आए थे।
शहर की सारी पार्किंगें भर गई। हमने रात को रोड पे डीएवी के वहाँ पे पार्किंगों में साइड में रोडों में पार्किंग करवाई थी। अब एग्जाम भी छूटा, एक बड़ा एग्जाम है और छठी की भीड़ भी छूटी है, तो शहर में सभी जगह रश है, पूरा ट्रैफिक का जाब्ता लग रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 घंटे में जो भी बाहर निकलने वाले व्हीकल है उनको अच्छे से निकालें और ट्रैफिक प्रॉपर सुचारू रूप से चल रहा है सर। बिल्कुल कई जगह डाइवर्ट किया हुआ है, जैसे अंदर दरगाह में पैदल की भीड़ है तो वहाँ 4 व्हीलर 3 व्हीलर बंद है, तो शहर के बाहर की रोडों पे काफ़ी रश चल रहा है, पर प्रॉपर चल रहा है ट्रैफिक, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है सर। पूरे रास्ते बंद कर रखे हैं और सवारियों को जहाँ छोड़ना है, रेलवे स्टेशन जाना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा मैनेजमेंट सही हो तो बढ़िया काम रहे। मेले की वजह से है, पेपर भी छूटा है। हाँ, वो भी एक बात है, पेपर भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम है, कस्टमर को छोड़ने के लिए आधा घंटे का वेटिंग है, पूरे रास्ते घूम के जाना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, सही नहीं लग रही है बिल्कुल भी, थोड़ा सा सही करना चाहिए, जिस हिसाब से वैसा है नहीं। जाम में खड़ा रहना पड़ता है। बताइए कितना दूर से ट्रैफक जाम है, वो उधर वालों का रास्ता नहीं है, इधर वालों का कोई वो नहीं है, कहीं से भी सही से बहुत सारी अव्यवस्था के कारण हमें बहुत परेशान रहना पड़ रहा है। भैया कितनी देर हो गई बस जाम? आधा पौन घंटा हो गया मैं यहाँ पे खड़े वहाँ से चलते चलते धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे। कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग पुष्कर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हमें जाना है ब्यावर। हाँ, ये ब्यावर की इसके मेले के कारण ही तो ये सारे परेशानियाँ हमें झेलने को मिल रही है। यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, पूरी बिल्कुल सही नहीं है, जगह जगह इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है, लोगों को बहुत मुश्किल। अजमेर में अरावली बचाओ आंदोलन के तहत कांग्रेसियों ने अरावली पर्वतमाला को बचाने, अवैध खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा पैदल मार्च निकाला। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में ये मार्च ज्योतिबा फुले सर्किल से शुरू होकर गांधी भवन मदार गेट पहुंचा, जहां मार्च की शुरुआत में ही डीजे पर गाने बजाने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तकरार सामने आई। अजमेर में अरावली बचाओ जन आंदोलन के तहत कांग्रेसियों ने अरावली पर्वतमाला को बचाने, अवैध खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा पैदल मार्च निकाला। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में ये मोर्चा ज्योतिबा फुले सर्किल से शुरू होकर गांधी भवन मदार गेट तक पहुंचा। मार्च की शुरुआत में ही डीजे पर गाने बजाने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तकरार दिखी। पुलिस ने केवल देशभक्ति गीत बजाने की हिदायत दी, लेकिन इस दौरान जयपाल व अन्य कांग्रेसी मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते कहासुनी बढ़कर झड़प में बदल गई। इसके बावजूद कांग्रेसियों ने डीजे पिकअप पर गाना बजाते हुए मार्च जारी रखा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अरावली की रक्षा, पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के संकल्प के साथ ये पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान पूर्व देहात जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोलिस सहित शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक मंडल और अग्रिम संगठनों के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी शहर ने रैली निकाली है और रैली निकाली है जो अरावली बचाओ इसलिए क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसने ऑलरेडी 50 से ज्यादा खान आवंटित कर दी और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम इसको नहीं लागू करेंगे, लेकिन अगर लागू नहीं किया तो फिर ये 50 खाने कैसे आवंटित हो गई और उनका कार्य चल रहा है। ये सिर्फ हमारा जो अरावली जो हमारी हार्ट है, हमारा दिल है, उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये पर्यावरण को भी खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ जो इनके जो बड़े बड़े लोग हैं। पुष्कर के निकट स्थित पंचायत कड़ेल में जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। ग्रामीणों की समस्या को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर आमजन को वास्तविक राहत देना प्राथमिकता है। इस चौपाल में कुल 23 प्रकरण सामने आए हैं। पुष्कर के निकट स्थित ग्राम पंचायत कड़ेल में जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप
जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर आमजन को वास्तविक राहत देना प्राथमिकता का काम है। इस चौपाल में कुल 23 प्रकरण सामने आए। ग्रामीणों ने डुंगरिया खुर्द के खेल मैदान में सौंदर्यीकरण, लाइब्रेरी निर्माण और बस सेवा शुरू करने की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर ने क्षेत्र में ई बस सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया। कड़ेल गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रखने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजकीय बालिका विद्यालय कड़ेल में 4 दीवारी निर्माण और खेल मैदान आवंटन के प्रस्तावों को भी आगे बढ़ाने की बात की गई। कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि चौपाल में मिले हर परिवाद का निर्धारित समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कड़ेल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, समस्त हमारे जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार गांव में जाकर ही लोगों की समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सके, उसी क्रम में आज ये रात्रि चौपाल है। काफ़ी समस्याएं आई, चाहे बिजली संबंधित हो, पानी संबंधित हो, रास्ते से संबंधित हो, कुछ डिमांड्स भी थी जिसमें ग्राम पंचायत में सड़कों के निर्माण को लेकर या 4 दीवारी के निर्माण को लेकर थी। यथासंभव प्रयास किया जाएगा जो भी बजट को देखते हुए इनकी सैंक्शंस दी जाएं। जो इश्यूज़ रास्ते के हैं उसमें एसडीएम और तहसीलदार को डायरेक्शन दी है कि जाकर इसको मौके पर देखकर नियमानुसार कार्रवाई कराएं। काफ़ी प्रकरण यहाँ प्राप्त हुए हैं। कुछ हमने जो संपर्क पर जो हमारे ग्रीवेंसेस आती है उसमें जो लोग नॉट सेटिस्फाइड है या जिनका प्रकरण रिजेक्ट कर दिया गया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको भी यहाँ पर बुलाया था। उसके संबंध में भी एसडीएम को डायरेक्शन दी है कि आप स्वयं जाकर इसकी जांच करें। कुछ परिवादी जिनको बुलाया था संपर्क से वो उपस्थित नहीं हुए हैं, उनको दोबारा बुलाया जाएगा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास, अजमेर। पुष्कर रेवत खेल मैदान आज लोकतंत्र के अद्भुत और प्रेरक दृश्य का साक्षी बना, जहां 5 गांवों की ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुष्कर का खेल मैदान रेवत लोकतंत्र एक अद्भुत और प्रेरक दृश्य का साक्षी बना, जहां 5 गांवों की ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम एसडीएम पुष्कर गुरु प्रसाद तंवर के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, खासकर दिव्यांगजन तक ये संदेश मजबूती से पहुंचे। सेवा संस्थान के डायरेक्टर वेद प्रभाजी ने इसे सामाजिक जागरूकता का मजबूत मॉडल बताया है। महिलाओं और बुजुर्गों का कैटवॉक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा, जहां सभी ने मेरा मत मेरा अधिकार का संदेश दिया। ग्रामीण महिलाओं ने घर घर जाकर थाली नृत्य के साथ लोगों को जागरूक किया और पीले चावल देकर युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की अपील की। पूरे गांव में निकाली रैली में लोकतंत्र के नारे गूंजते रहे। सुपरवाइजर मनोज और बीएलओ सतीश पारिक ने फॉर्म 6, 7 और 8 की जानकारी देकर पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से समझाया। आज रेवत खेल मैदान में ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर के निर्देशन में आज चुनावी नारी चौपाल का आयोजन किया गया, जो कि बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन हुआ। इसके अंतर्गत महिलाओं को डांस करते हुए संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा वोट हमारा अधिकार है
और एक नई नवाचार करते हुए सारी महिलाएं कैट वॉक करते गई और कैट वॉक करते हुए उन्होंने ये बताया कि मेरा मतदान मेरा अधिकार है मेरा मतदान। इस तरह से इस थीम पर ये कार्य हुआ और साथ में ही महिलाओं ने घूमर नृत्य करते हुए भी ये संदेश दिया कि हम घर घर जाएंगे और ये अलग जगाएंगे कि मतदान करना हमारा पहला फर्ज है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले मतदान करो। घर घर जाकर ये अलग जगाई और एक रैली के रूप में सारी महिलाएं गई, गीत गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए सभी को पीले चावल दिए ताकि सभी लोग जागरूक होकर अपना मतदान का प्रयोग करें और जो 18 प्लस के हो गए हैं उन लोग। अजमेर में सर्वधर्म मैत्री संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक सर्वधर्म सद्भाव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के विशाल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम ने शहर में एकता, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश मजबूती से दिया। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिकों के साथ साथ कई राजनीतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अजमेर में सर्वधर्म मैत्री संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक सर्वधर्म सद्भाव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के विशाल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर में एकता, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश मजबूती से दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिकों के साथ कई राजनीतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने एक मंच पर आकर आपसी मेलजोल, शांति और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने का संदेश दिया। अध्यक्ष प्रकाश जैन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष के आयोजन की विशेषता ये रही कि जयपुर से आए कई प्रबुद्ध धर्मविदों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में न केवल आपसी समझ बढ़ती है बल्कि युवा पीढ़ी को भी विविधता में एकता का महत्व समझ में आता है। मंच पर सभी धर्मों की अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, सूफी कव्वाली, जैन धर्म के भजन और अन्य आस्था आधारित प्रस्तुतियों ने वातावरण को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बना दिया। पूरे सभागार में शांति, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का अनोखा दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर संस्थान द्वारा कई कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर्वधर्म मैत्री संघ प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करती है 26 दिसंबर के दिन। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल के सभागार में आयोजित किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और राजनीतिक प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे बीच में आज बड़ा प्रशंसा का विषय रहा है कि जयपुर से भी जो सर्वधर्म के कार्यक्रम करते हैं, महंत राघव जी जो गलतापीठ के महंत है, प्रज्ञा मित्रा जी जो बुद्धिस्ट हैं वहाँ के प्रमुख हैं जयपुर से, वो लोग हमारे इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए अभिभूत हुए। विभिन्न सभी धर्मों की प्रस्तुति रखी गई, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ, कव्वाली का भी आयोजन हुआ, साथ में जैन धर्म का भजन और बुद्धिस्ट का भी प्रवचन के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम के अंत में जो यहाँ पे जो हमें लोग सहयोग करते हैं। अजमेर में आज 27 दिसंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जमादार ग्रेड सेकंड के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर आधारित उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न शामिल थे। परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। अजमेर में आज 27 दिसंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जमादार ग्रेड सेकंड आबकारी विभाग के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर आधारित उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न शामिल थे। राज्य के कई जिलों में आयोजित इस परीक्षा में अजमेर सहित अन्य जिलों के करीब 56,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। आज काफ़ी अच्छा था, मतलब जो बाकी जो प्रीवियस पेपर हम देख रहे हैं, जैसे पटवारी वीडियो कह रहे हैं काफ़ी इजी आ रहा है, काफ़ी इजी आ रहा है, लेकिन इस बार का जो पेपर था वो ऐसा इजी नहीं था। कथन कारण वाले कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जिसमें रीजनिंग और उसमें बतानी थी कि ना स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे उसमें, ये अच्छा था। और खासकर जो आलोक राज जी आए और उन्होंने जो इंटरेक्शंस किया बच्चों के साथ, और उन्होंने बच्चों की यही शिकायत थी कि पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है, लेकिन इस बार वो पेपर वो देखा उन्होंने तो बोला कि हाँ वाकई में बच्चे कह रहे हैं हाँ ऐसा ही पेपर आना चाहिए, यही सही है। क्या लगा
किस चीज़ का पेपर था? ये जमादार सेकंड ग्रेड आबकारी विभाग का पेपर था ये। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? इसमें 100 क्वेश्चंस थे पूरे, जिसमें 15 क्वेश्चंस मैथ्स के थे, 15 क्वेश्चन करंट्स के थे, और इसमें 10-10 क्वेश्चन जैसे पॉलिटी के, राजस्थान ज्योग्राफी के और आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे इस बार। और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी सोचना पड़ रहा था, थोड़ा लेंथी भी था एज़ कम्पेयर टू बाकी पेपर्स को देखे तो। पर इस बार लेवल का था, कथन और निष्कर्ष वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। आरपीसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से किए जा सकते हैं, और वो अब पैटर्न चेंज हो गया है कि आप एक क्वेश्चन को करने के लिए पुरानी बुक्स वही पढ़नी पड़ेगी और कोई चार। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।